हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक स्कैन। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक शॉर्ट डिस्क्लेमर। कोई भी स्टॉक इस ट्यूटोरियल्स में या फिर आपको एक्सेल शीट में या फिर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, इसका कोई भी पर्पस रिकमेंडेशन का नहीं है। आप एक ड्यू डिलिजेंस करिए, आप रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़िए, क्रेडिट रेटिंग पढ़िए, तभी कोई डिसीजन लिए। देखिए, स्टॉक स्कैन का कोई भी पर्पस नहीं है, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन का। दिस इज़ ओनली फॉर एन एजुकेशन पर्पस। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि आप अगर हमें ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी कि हम निफ्टी 50, निफ्टी 500 और डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडेक्स के एनालिसिस करके लाते हैं आपके लिए। कि जैसे आप ये देखते होंगे कि यार सिर्फ निफ्टी 50 की 50 कंपनी आई जिसके हमने पी का एनालिसिस कर लिया, रिटर्न का एनालिसिस कर लिया। इवन अगर आप चाहें तो लेट्स से आप पैट ग्रोथ का एनालिसिस करना चाहते हैं, आप रिलेटिव स्ट्रेंथ का एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप देखते होंगे कि जब आप फिल्टर्स लेके बैठते हैं तो आपको पूरी 5000 कंपनीज मिलती है। बट जब हम एनालिसिस देते हैं आपको तो आप कहते होंगे यार आपके पास 50 कंपनीज से कैसे कर सकते हैं आप। तो देखिए, इसके लिए हम कुछ चीज सीखते हैं स्टॉक स्कैन में। तो देखिए, न्यू स्कैन बनाते हैं आज हम। तो न्यू स्कैन में ये जो आपका इंडेक्स फिल्टर है ना, अब इस इंडेक्स से क्या होगा, देखिए मैं आपको इसकी फंक्शनैलिटी समझा देता हूँ पहले। तो आपको क्या करना है, लेट से हमने निफ्टी 50 का एनालिसिस बनाया था, अब लेट से आपको निफ्टी ऑटो का बनाना है। तो आप यहाँ पे निफ्टी ऑटो सर्च करेंगे, निफ्टी एंड वी विल सर्च निफ्टी ऑटो। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आप डन करिए सबसे पहले। तो देखिए, निफ्टी ऑटो में 15 कंपनीज आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए स्टेप बाय स्टेप सब अगर आप समझेंगे ना तो आपके लिए स्टॉक स्कैन को यूज करना, उससे आपको अपने फिल्टर्स बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब इसके बाद आप जो भी इसमें फिल्टर्स लगाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस 15 कंपनीज पर रन करेंगे। सो लेट्स से एग्जांपल देखते हैं। मैं लेट्स से ये देखना चाहता हूँ कि निफ्टी ऑटो की 15 कंपनीज निफ्टी 50 को कितना आउट परफॉर्म कर रही हैं। तो देखिए, जैसे अगर आपको याद हो, हमने एक चीज और शेयर करी थी ट्विटर पर कि कुछ सेक्टर्स, रियलिटी एंड ऑटो एंड डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी 50 को ऑन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 3 मंथ, 1 ईयर, एंड कुछ अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। परसेंटेज वाइज निकाला था, तो वो हमने कैसे निकाला था वो भी मैं आपको समझाता हूँ। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे रिटर्न वर्सेस निफ्टी 50, लेट्स से 3 मंथ ले लेते हैं। अब इसको ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या है, देखिए अगर मैं आपको बहुत सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब चैनल्स पे जो हमारे ट्यूटोरियल वीडियोस पढ़ी हैं आप उसको जरूर देखें। तो उससे क्या होगा ना, आपका एक प्रोसेस बन जाएगा। एक बार आप ट्यूटोरियल सीख जाएंगे ना, फिर आप खुद उसमें से फिल्टर्स बना सकते हैं, आप खुद डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका पर्टिकुलर स्टॉक्स निफ्टी 50 को 3 मंथ में ग्रेटर देन और इक्वल टू 1% से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सो लेट्स से चेक कर देंगे 15 में से कितने परसेंट कर रही हैं। तो देखिए, 15 में से 11 कंपनीज निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रही हैं। तो देखिए, ऐसे आप डिफरेंट सेक्टर्स के लिए भी कर सकते हैं। लेट्स से मैंने तो यहाँ निफ्टी ऑटो ले लिया, आप लेट्स से यहाँ लेना चाहते हैं निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक एक बार चेकआउट कर लेते हैं। 5 कंपनीज। अब आप कहेंगे इसमें कंपनीज कितनी थी, तो देखिए प्रोसेस वही रहेगा। आप एक बार इसको डिलीट करिए तो आपको पता चलेगा अराउंड 12 कंपनीज है। तो 12 कंपनीज में से ओनली 5 कंपनीज आर आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50 ऑन अ बेसिस ऑफ 3 मंथ्स। सो अब इसमें एक चीज और आती है कि आपने देखा होगा, जैसे मैं अब इस इमेज में मैं आपको लेके जाता हूँ। इस इमेज में आप देखते होंगे कि हमने ये कुछ कॉलम्स डाल रखे हैं, बट आप कहते हैं यार मैं तो फिल्टर्स बना लेता हूँ बट ये कॉलम तो मुझे स्क्रॉल करने पड़ते हैं। लेट्स से आपको मैं दिखाता हूँ। आप कहते होंगे कि होल्डिंग्स में मुझे जाके स्क्रॉल करना पड़ता है, फिर मुझे टेक्निकल्स में जाके स्क्रॉल करना पड़ता है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक हमने ट्यूटोरियल वीडियो डाली थी स्क्रॉलिंग फीचर पे। तो स्क्रॉलिंग फीचर से इसमें क्या था कि लेट्स से आप ये चाहते हैं कि आपको अपने डिफॉल्ट कॉलम्स डालने हैं। तो लेट्स से मैं आपके साथ बनाता हूँ। लेट्स से आप चाहते हैं कि आपको रिटर्न ऑफ दीज कंपनीज मिल जाए फॉर लेट्स से 3 मंथ, एंड रिटर्न ऑफ निफ्टी मिल जाए फॉर लेट्स से 3 मंथ, एंड रिटर्न वर्सेस निफ्टी 50 मिल जाए। तो देखिए, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सो लेट्स से मैं ले लेता हूँ रिटर्न ऑफ दीज कंपनीज फॉर 3 मंथ, देन मैं नीचे चला जाऊंगा और मैं निफ्टी 50 का 3 मंथ ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे निफ्टी 50 इंडिविजुअल ले लेता हूँ। देखिए, अब आपके डिफॉल्ट आ गया। तो अब देखिए हम जो टेबल्स बनाते हैं ना, आप वो भी बना सकते हैं। देखिए आप कैसे, अब आप देखेंगे कि रिटर्न 3 मंथ्स में फेडरल बैंक का रिटर्न है 28% और निफ्टी 50 का रिटर्न है 11%। तो निफ्टी 50 को कितने परसेंट से आउट परफॉर्म करा ये आपको बता रहा है रिटर्न वर्सेस निफ्टी 50 3 मंथ। अब क्या करेंगे, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे।
तो जब आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे और ये आपकी एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये देखिए अब ये एक्सपोर्ट हो गया। अब लेट से आप यहाँ पे इन सब चीज़ों को डिलीट कर दीजिए एंड अब इसके आप यहाँ पे आप देखिए इसको आप कलर कोडिंग भी कर सकते हैं। लेट से इन दोनों की कलर कोडिंग ले लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ले लेते हैं एंड आई गेस डेटा कलर बार्स लेते हैं। तो ये देखिए आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के आपने कलर कोडिंग भी ले लिया। तो आप देखिए ना ऐसे, अब जैसे मैंने तो यहाँ पे सिर्फ निफ्टी 50 सेलेक्ट करा था या निफ्टी बैंक सेलेक्ट करा था। अब लेट से आप चाहते हैं कि यार मुझे ये चीज सेक्टर में भी करनी है, तो आप क्या करिए यहाँ पे एनी पे जाइए और यहाँ पे लेट से कोई सेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट से पेट्रोकेमिकल कर लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। तो देखिए प्रोसेस वही है कि आपके पास 36 कंपनीज आई। अब आपको इसमें पेट्रोकेमिकल्स में फिल्टर्स लगाने हैं, आप फिल्टर्स लगा लीजिए। आप लेट से मैं एक फिल्टर आपके साथ ही चेक करता हूँ कि 5 days इज 2 times ऑफ वॉल्यूम SMA ऑफ 100 days। तो देखिए मेरे पास 8 कंपनीज आई। तो 8 कंपनीज का क्राइटेरिया क्या था कि लास्ट 5 days का वॉल्यूम SMA इज 2 times ग्रेटर देन ऑफ वॉल्यूम SMA ऑफ 100 days। अब लेट से चेकआउट भी कर लेते हैं कि क्या है। लेट से सिंट्रिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल्स ले लेते हैं। सो उसको आप डेली चार्ट पर देखेंगे तो लास्ट 10 days का देखिए आप SMA इज 2 times ग्रेटर देन ऑफ 200 days। या इट इज ठीक है। तो आप देखिए ऐसे इंडेक्स में, सेक्टर्स में एंड इवन इंडस्ट्री में जाके भी इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या ना कि देखिए लेट से क्या होता है कि आप चाहते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर की ही बात करनी है, आपको एक पर्टिकुलर इंडेक्स की ही चीजें चेक करनी है, फिल्टर्स चेक करने हैं, तो आप वो यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और इवन आप उसको एक्सेल या फिर गूगल शीट पे एक्सपोर्ट कर लीजिए, फिर आप अपने चार्ट्स भी बना सकते हैं। होप दिस वीडियो से आपको ये चीज क्लियर होगी कि आप कैसे इंडेक्स, सेक्टर और इंडस्ट्री में डिफरेंट सेलेक्ट करके आप पर्टिकुलर उस पर फिल्टर्स लगा सकते हैं। एंड आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आप हमारे सपोर्ट पे भी रीच आउट कर सकते हैं, support@stockscan.in पर। एंड आई सजेस्ट यू वंस अगेन कि आप ट्यूटोरियल वीडियोस को देखिए, और आपको लगता है ना कि यार मुझे ये चीज समझ में नहीं आई और आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप कमेंट में लिख के बताइए हमें कि यार हमें इसका ट्यूटोरियल चाहिए, हम वो भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच।